बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। द्वापर युग की बात है, महाभारत युद्ध की तैयारी चल रही थी। एक दिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे। दोनों के बीच गंभीर चर्चा चल रही थी। अर्जुन के मन में कई सवाल थे, जिनमें से एक सवाल उसे बार बार विचलित कर रहा था। अर्जुन ने कहा, हे माधव, एक बात मुझे समझ नहीं आती। मैंने देखा है कि जो लोग दिन रात आपकी पूजा करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, वे हमेशा कष्ट में रहते हैं। उन्हें तरह तरह की परेशानियां घेर लेती हैं। दूसरी ओर जो लोग कभी आपका नाम भी नहीं लेते, जो अधर्म और पाप के रास्ते पर चलते हैं, वे सुखी और समृद्ध दिखते हैं। यह भेदभाव क्यों? क्या यह न्याय संगत है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। किसी गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान का नाम हरिदास था। हरिदास भगवान का परम भक्त था। वह हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, पूजा करता और दिन भर भगवान का नाम जपता। उसकी हर सांस में भगवान बसे हुए थे। उसे विश्वास था कि उसकी भक्ति के बदले भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे और हर विपत्ति से बचाएंगे। दूसरा किसान रघुनाथ था। रघुनाथ का भगवान से कोई विशेष नाता नहीं था। वह केवल अपने काम से मतलब रखता। कभी कभी झूठ बोलता, दूसरों को धोखा देता और अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करता। लेकिन उसका जीवन सुखमय था। उसका खेत हरा भरा रहता, फसलें अच्छी होती और उसे कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एक बार भारी बारिश हुई। हरिदास और रघुनाथ दोनों के खेतों पर इसका असर पड़ा। हरिदास का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पानी की मार से उसकी सारी फसल बह गई। वह दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने सदा आपकी पूजा की है, आपका नाम लिया है, फिर भी आपने मेरी फसल नष्ट होने दी। यह अन्याय क्यों? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? दूसरी ओर रघुनाथ का खेत बिल्कुल सुरक्षित था। उसकी फसलें लहलहा रही थीं। गांव के लोग हरिदास को देखकर कहने लगे, देखो, भगवान के भक्त को कैसा कष्ट मिला है, और जो भगवान को याद तक नहीं करता, उसका जीवन कितना सुखी है। हरिदास और गांव वालों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके सपने में प्रकट होकर हरिदास को समझाया। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक परीक्षा से गुजरने दे रहा हूं। तुम मेरी भक्ति में अडिग रहो। तुम्हारे कष्ट तुम्हें मजबूत और पवित्र बनाएंगे। हरिदास ने नम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, लेकिन रघुनाथ, जो कभी आपकी पूजा नहीं करता, उसकी फसल क्यों बची? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, रघुनाथ की आत्मा अभी मेरी ओर नहीं आई है। उसके कर्म ऐसे हैं कि उसे इस जन्म में जो भी सुख है वह मैं उसे दे रहा हूं, परंतु उसका यह सुख क्षणिक है। उसके गलत कर्मों का फल उसे भविष्य में भोगना होगा। लेकिन तुम जो मेरी भक्ति करते हो, तुम्हारे लिए मैं इस संसार में ही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर रहा हूं। तुम्हारे कष्ट तुम्हें मेरे और करीब लाएंगे। यह तुम्हारे मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, जो भक्त मेरी भक्ति में लीन रहता है, उसे मैं चुनौतियों से गुजारता हूं। यह चुनौतियां उसे उसकी आत्मा के सबसे गहरे स्तर तक शुद्ध करती हैं। यह सत्य है कि कभी कभी भक्तों को लगता है कि वे कष्ट में हैं,
लेकिन वास्तव में ये कष्ट उनकी आत्मा को परम आनंद और मुक्ति के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो लोग मेरी ओर नहीं आते उन्हें मैं इस संसार में ही उनके कर्मों का फल दे देता हूं। उन्हें सुखी दिखने दो, क्योंकि उनका यह सुख स्थायी नहीं है। परंतु मेरे भक्त जो कठिनाई में भी मेरा नाम लेते हैं, वे मेरे सबसे प्रिय हैं। मैं उनके हर कष्ट को देखता हूं और उसे उनके लिए एक आशीर्वाद में बदल देता हूं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि भगवान के भक्तों के कष्ट केवल बाहरी हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा भक्त वह है जो कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास रखे। दुख और सुख दोनों मेरे द्वारा भेजे गए हैं। ये आत्मा को परिष्कृत करने के माध्यम है। अर्जुन को संतुष्ट करने के बाद श्री कृष्ण कह सकते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें एक और दृष्टांत सुनाता हूं जो तुम्हारे मन के शेष संदेह को दूर करेगा। दो शिष्य थे, दोनों ही विद्वान थे, लेकिन एक भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था और दूसरा नास्तिक था। एक शिष्य हर जगह जहां भजन, पूजा या सत्संग होता था, दौड़कर चला जाता, भगवान की आराधना करता। वहीं दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। उसे शराब पीने और गलत संगत में रहना पसंद था। एक दिन वह शिष्य जो नास्तिक था, शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर जा रहा था। रास्ते में उसे पैसों से भरा बैग मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। वहीं दूसरा शिष्य जो मंदिर में पूजा कर रहा था, वापस घर जा रहा था। चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ गया और खून बहने लगा। तभी वह नास्तिक शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा करते हो, भगवान का भजन गाते हो। देखो तुम्हें भगवान ने क्या दिया। मुझे देखो, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, भगवान की कभी पूजा नहीं की, फिर भी मैं कितना सुखी हूं। और देखो मुझे पैसों से भरा बैग भी मिल गया। यह सुनकर धार्मिक शिष्य दुखी हो गया। उसे लगने लगा कि नास्तिक शिष्य सही कह रहा है। वह सोचने लगा, मैं इतनी पूजा करता हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, और वह बिना पूजा के कितना सुखी है। इस द्वंद्व के साथ वह अपने गुरु के पास गया और अपनी शंका प्रकट की। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो करते हैं वह सदैव हमारे भले के लिए ही करते हैं। हर किसी को उसकी योग्यता के अनुसार फल मिलता है। तुम्हारे पैर में कांटा चुभा क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन इस जन्म में तुमने भजन और पूजा की, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु टल गई और सिर्फ कांटा चुभा। वहीं तुम्हारे मित्र को पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण कुछ धन मिला, लेकिन इस जन्म में उसने कोई अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए वह संपत्ति का मालिक बनने से चूक गया। गुरु की बातें सुनकर शिष्य की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि भगवान जो भी करते हैं वह हमारे हित में ही होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी अपेक्षा से अधिक सुनते हैं। वह हमें हमारे कल्पना से भी ज्यादा देते हैं, लेकिन अपने समय और अपनी विधि से। जीवन में कभी भी धन, बल या अहंकार पर गर्व मत करो। वाणी का संयम रखना आवश्यक है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। जब भी मौका मिले किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार पानी दूध में मिलकर दूध बन जाता है, उसी प्रकार हमें भी अच्छे कार्यों में लीन रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। बस आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहिए, क्योंकि वही आपके हाथ में है। जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, उनसे भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। बेहतर है कि आप उनका डटकर सामना करें। जो लोग कहते हैं कि उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है, सच तो यह है कि उनके पास समय होता है, लेकिन वह आपको नहीं देना चाहते। ये समझ लीजिए कि उनका दिल भर गया है। ये सच्चाई जितनी चुभेगी उतनी ही आपको कमजोर होने से बचाएगी। इसलिए अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगिए। ईश्वर केवल सही दिशा दिखा सकता है,
उस पर चलना आपका काम है। अगर आप चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कई लोग अपनी अकड़ और गुस्से की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो। मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। याद रखिए, आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिट जाती है। तकलीफ भी आपको ही होगी और दुख भी आपको ही सहना होगा। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना आजकल तो इतिहास के पन्ने भी रिश्वत देकर छपते हैं। जिंदगी और पतंग में एक ही समानता है, जब तक ऊंचाई पर हो तब तक वाह वाह होती है। यह दुनिया सपेरों की बस्ती है, यहां रिश्ते बनाकर लोग डसते हैं। भरोसा बहुत महंगा है और नफरत बिल्कुल सस्ती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दीजिए। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही किसी का दिल जीता जाए। कभी कभी मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन वास्तव में आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। कद और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता, जिसे वक्त दो वह कद्र नहीं करता। कभी उस इंसान को नजरअंदाज मत करना जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा खो दिया। अगर संभव ना हो तो मना कर दीजिए, लेकिन किसी को इंतजार में मत रखिए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार और सम्मान दें, फिर भी वे आपको धोखा ही देंगे, क्योंकि लोगों की फितरत आप नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय बदलता है। समय के साथ कर्म बदलते हैं और कर्मों से भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत पलट सकता है। जो भी आपके मन में है उसे साफ साफ कह दीजिए। सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। अगर किसी इंसान को परखना है तो बस इतना कह दीजिए कि मैं हूं, फिर देखिए वह अपनी असली औकात दिखा देगा। विश्वास नहीं है तो एक बार आजमा कर देख लीजिए। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव का होना बेहद जरूरी है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से वे जिंदगी भर टिके रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद सुख का आना भी तय है। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। भरोसा रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि कठिन समय भी एक दिन गुजर ही जाता है। जीवन की इस यात्रा में हर कदम मायने रखता है। चाहे राह में कितनी भी अड़चनें आएं, मंजिल की ओर बढ़ते रहो। लोगों के बदलने और रिश्तों के बिखरने से घबराओ मत। जैसे टूटे हुए पत्ते अपना रंग बदलते हैं, वैसे ही इंसान भी परिस्थितियों के साथ बदल जाते हैं। इस दुनिया में अब सब कुछ जरूरतों पर निर्भर है। बिना स्वार्थ के कोई किसी को याद नहीं करता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अगर कभी टूट जाओ तो खुद को फिर से उठाओ। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। असली महत्व इस बात का है कि तुम अपने आप को कितनी मजबूती से संभालते हो। टूटे हुए इंसान भी एक दिन नई उड़ान भरते हैं। बस अपने विश्वास को मत खोने देना। हर परिस्थिति को सहन करो और उसे अपनी ताकत बनाओ। लक्ष्य को पाने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करो। सफलता की राह लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। अपनी असफलताओं से डरना मत, क्योंकि हर असफलता में एक नई सीख छिपी होती है। अपनी मुस्कान को कभी मत खोना, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद की किरण बनती है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर एक अच्छा इंसान बुरी संगति में रहता है तो एक दिन वह भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है।
इसलिए हमेशा अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। उनकी संगति तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है। याद रखना, इस संसार में परमात्मा के अलावा कोई सच्चा साथी नहीं होता। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का मार्ग ही तुम्हें सच्ची राह दिखाता है। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति और मान सम्मान होता है, तो अक्सर वह दूसरों का आदर करना भूल जाता है। परंतु उसे यह समझना चाहिए कि उससे भी अधिक शक्तिशाली एक चीज है, और वह है समय। समय कब बदल जाएगा, यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट लेकर राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जैसे कोयला समय के साथ हीरा बन जाता है, वैसे ही जीवन में हर परिस्थिति बदल सकती है। इसीलिए किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय का इंतजार कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है, वही हमें मिलता है। विधि का विधान अटल है, जिसे स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र नहीं है, तो उसके साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें। यह जीवन कठिनाइयों से भरा है, लेकिन अत्यधिक सरल होना भी सही नहीं है। जो लोग सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं, लोग उनका बार बार फायदा उठाते हैं। अच्छी किस्मत वाले लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को दोष देते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। यह परीक्षा उनके धैर्य और विश्वास की कसौटी होती है। साधारण लोग इसे अपना दुख मानकर बचने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चे साधक इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है, उन्हें यह समझना चाहिए कि सच्चे अपने कभी आपको झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों को शक्ति देने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो। यह उनका तरीका है आपको महत्व देने का। अपने आचरण को ऐसा बनाएं कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। परमात्मा वह है जो बिना बोले हमारी बात सुन लेता है, और श्रद्धा वह है जो हमें बिना शब्दों के उसका एहसास कराती है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आएंगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा गहरा कुआं है जिसमें गिरकर निकलना बड़ा कठिन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारी ओर, वैसे ही विचारों को आकर्षित करते हैं। हम जो सोचते हैं वही पाते हैं। साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि वही आपकी वास्तविकता बनती है। यह दुनिया बड़ी ही विचित्र है। लोग खुशी पाने के लिए रोते हैं और दुख से बचने के लिए भी आंसू बहाते हैं। भरोसा करो तो चोट लगती है, भरोसा न करो तो अकेलेपन का दर्द मिलता है। लेकिन याद रखना, अगर लोग जान जाए कि तुम समस्याओं से घिरे हो, तो वे तुम्हारे दर्द का फायदा उठाने में देर नहीं करेंगे। तुम्हारी असली कीमत इस बात से तय होती है कि तुम खुद के लिए क्या करते हो, न कि दूसरों के लिए। किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा मत खो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और लोग फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। अपने लिए जियो। खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। जिस व्यक्ति का दिल तुम्हारे लिए सच्चा है, वह तुम्हें तुम्हारी कमियों के साथ भी स्वीकार करेगा। जो ऐसा नहीं कर सकता, उसे जाने देना ही बेहतर है। दिखावे की वफादारी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। धोखा भी अक्सर अपनों से ही मिलता है,
लेकिन बदला लेने की बजाय बदलाव लाने की सोच रखो। जब लोग तुम पर कीचड़ उछालें तो परेशान मत हो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। चंदन सा बनो, सांप लिपटेंगे जरूर, लेकिन तुम्हारी खुशबू उनसे अप्रभावित रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश करना मत छोड़ो, बस सही बने रहो। जो तुम्हारे हिस्से में है, समय खुद तुम्हें सौंप देगा। जीवन के हर संघर्ष को समझो कि यह एक सच्ची और सार्थक यात्रा का हिस्सा है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि यह दौड़ व्यर्थ है, उसी दिन तुम उस ठहराव तक पहुंचते हो जहां ईश्वर का वास है। रिश्तों की अहमियत को जो समझ नहीं पाता, वह शब्दों की गहराई भी नहीं समझ सकता। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि अपनी नापसंदगी साफ जाहिर कर दो। धोखा देना इंसानियत नहीं है। अगर किसी से संबंध टूटने वाले हैं तो उसे पूर्ण विराम दे दो। पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन दुआओं की कमाई ही असली दौलत है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसे की सीमा खत्म हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है, इसीलिए रास्ता चुनते समय सावधानी रखो। भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय अपने सत्य का अनुसरण करो। जो हो वही रहो, दिखावे का बोझ मत ढो। संस्कारों के बिना दी गई सुविधाएं पतन का कारण बनती हैं। हजारों रास्तों की तलाश मत करो, बल्कि जो मिला है उसे संभालो। तुम्हारी योग्यता तुम्हें प्रशंसा दिलाती है, लेकिन तुम्हारी सफलता दूसरों को ईर्ष्या भी दिलाती है। याद रखना, दूसरों की जलन तुम्हारी सफलता का दर्पण है। हर बुरा समय अपने साथ कोई न कोई अच्छाई भी लेकर आता है। अगर तुम्हारी हर रात और सुबह ईश्वर की याद से जुड़ी है, तो वह तुम्हारी ताकत बन जाती है। यदि तुम खुद को बदलने की ताकत नहीं रखते, तो भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। परमात्मा तुम्हें जिस कष्ट के पास ले गया है, वही तुम्हें उस कष्ट से पार भी ले जाएगा। भरोसा रखो, तुम्हारे संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएंगे। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, लेकिन अज्ञानी को केवल समय और अनुभव ही सिखाते हैं। सफलता की चकाचौंध में दुनिया तुम्हारी खूबियां देखेगी और असफलता में तुम्हारी कमियां गिनाएगी। लेकिन याद रखना, झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को चुप करा सकती है, लेकिन सच्चे की खामोशी झूठ की जड़ें हिला देती है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके। इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाले खुद टूट जाएं। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे, तो समझो कि तुम्हारे अगले कदम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। बदला लेने में अपना समय मत गंवाओ, क्योंकि हर कोई अपने कर्म का फल खुद भोगेगा। क्रोध अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जो मन शांत होता है वही ईश्वर को सबसे करीब से देख पाता है। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन हर कठिनाई तुम्हें ईश्वर के और करीब ले जाती है। बस विश्वास बनाए रखो, सकारात्मक रहो और अपने कर्म में लगे रहो। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिनकी सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उनकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। यह कलयुग है, जहां लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदलना जरूरी है, क्योंकि समय हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना सिखाता है। जब किसी अपने से धोखा मिलता है, तो इंसान फिर किसी पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। पूरे मन से किया गया एक प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से अधिक प्रभावी होता है। जिंदगी खुशहाल खुद नहीं होती, इसे हमें खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर भगवान ने आपसे वह छीन लिया है जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो यकीन मानिए वह आपको कुछ ऐसा देगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। जब सोच में ही बीमारी लग जाए, तो इंसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। झूठ भी अजीब होता है, खुद बोलो तो सही लगता है,
और कोई और बोले तो गुस्सा आता है। कठिनाइयां आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन भूमिकाएं हमेशा अच्छे अभिनेताओं को ही दी जाती हैं। यह दुनिया इतनी अजीब है कि यहां सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब सही लोग मिलते हैं तो भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही मत करो। जैसा आप हैं वैसा ही रहो। आपकी पहचान आपका व्यवहार है। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं। तू औरों को खुश रख, हम अकेले ही ठीक हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो रोशनी में नजर नहीं आते, पर मुश्किल हालात में हमेशा साथ देते हैं। दिल के अच्छे लोगों का फायदा दिमाग वाले खूब उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे का मौन झूठे की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर हमने दूरियां खरीद लीं, लफ्ज खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से जब रूबरू हुए तो समझ आया कि जेब में पैसा होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत दिल में जमीर होने के। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, वह तुम्हारा साथ भी कभी नहीं निभाएगा। दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो सिर्फ बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, और जब झूठ इकट्ठा हो जाए तो सच्चाई भी टूट जाती है। ऐ खुदा, उम्र चाहे कम देना, पर किसी का मोहताज कभी मत बनाना। पहले मैं दुनिया बदलने चला था, अब खुद को बदल रहा हूं। यह दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए दूसरा तैयार बैठा है। जो आपके शब्दों की कदर नहीं करता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्दी उजड़ जाते हैं। कुछ लोग इतने लालची होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बावजूद अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उसकी हमेशा कदर करना। जिंदगी को देखने का नजरिया सबका अलग होता है। कुछ लोग अपने दिल की बात स्टेटस में लिख देते हैं, तो कुछ गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। इंसानियत से खाली दिल तो वैसे भी जिंदा नहीं माना जाता। रिश्ते कभी वक्त की कमी से नहीं टूटते, बल्कि एहसासों की कमी से बिखर जाते हैं। सुंदरता एक सीमा तक ही मायने रखती है, लेकिन अच्छा स्वभाव सब कुछ बदल सकता है। भरोसा उन्हीं पर करना चाहिए जो आपके हारने पर मजाक नहीं उड़ाते। जो भी आपके पास है वही आपके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि देने वाला जानता है कि आपके लिए क्या सही है। रिश्तों को हमेशा दिल में रखें, जेबों में नहीं, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई चोर नहीं। दुनिया में अपनी पहचान अपने व्यवहार से बनाए, ना कि अपने शब्दों से। यह दुनिया अजीब है, यहां झूठे लोग ऊंची आवाज में सच्चे को चुप करा देते हैं, लेकिन सच्चे का मौन झूठ की जड़ों को हिला देता है। लोगों की फितरत है कि वे दूसरों की खुशियों से जलते हैं, लेकिन खुद के गम छुपाते हैं। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग वही चीज नजरअंदाज करते हैं जो उनकी पहुंच से बाहर होती है। जो आपका साथ मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ता, वही आपका सच्चा है। कोशिशें करते रहिए, क्योंकि जो आप छोड़ देंगे वही कोई और अपनी सफलता बना लेगा। किसी पर एहसान करने के बाद उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन जो आप पर एहसान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। रिश्तों में अगर माली ना हो तो वे बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि त्योहार फीके हो गए हैं, लेकिन सच तो यह है कि आजकल व्यवहार फीका हो गया है। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं, जो गर्म होने पर जलाते हैं
और ठंडे होने पर हाथ काले कर देते हैं। जीवन में सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों के साथ जीना सीखिए। अपनी तकलीफों को सबके सामने न लाएं, क्योंकि लोग मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर खुश होते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब वह गुस्से में हो या आपको नजरअंदाज कर रहा हो। जिंदगी में सच्चा सुख वही है जो यह समझ चुका है कि इस संसार में पूरी तरह सुखी कोई नहीं है। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां आप पूजा करते हैं, वे वहां भी हैं जहां आप गलतियां करते हैं। डर इंसान या भगवान से नहीं, अपने कर्मों से होना चाहिए, क्योंकि कर्म का हिसाब बहुत सख्त होता है। जब वक्त बदलता है तो यह बाजियां नहीं, बल्कि जिंदगी बदल देता है। सबसे सुखी वही है जो अपने हिस्से की खुशियों को पहचानता है और दूसरों की तुलना में खुद को छोटा नहीं समझता। अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझिए कि वह आपका कभी था ही नहीं। जो आपका है वह हमेशा आपके पास रहेगा। उम्मीद ही आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। वक्त का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो समय बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। सादगी और सलीका जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन आजकल इन्हें कमजोरी समझा जाता है। भगवान ने इंसान को खाली हाथ भेजा और खाली हाथ ही वापस बुलाएंगे। डरना है तो सिर्फ अपने बुरे कर्मों से डरो, क्योंकि वे माफी नहीं देते, बस सजा देते हैं। जब नेक इरादे होते हैं तो नाराज लोग भी बहुत होते हैं। याद रखना, किसी के सामने झुकने से ना तो मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखो। जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता उसे जाने दो। बोझ बन जाने से याद बन जाना हमेशा बेहतर होता है। जीवन में हमेशा मजबूत बनो, लेकिन अहंकारी नहीं। दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो, लेकिन घमंड मत करो। हर किसी के लिए अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोग पढ़कर फेंकने में देर नहीं करते। लाखों की गाड़ी सिर्फ एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी के भरोसे होता है। ठीक उसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। उम्र के साथ यह समझ आने लगता है कि माँ बाप हमेशा सही कहते थे। 2 चीजों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर आमदनी कम हो तो खर्चे पर नियंत्रण करो, और अगर जानकारी अधूरी हो तो शब्दों पर नियंत्रण रखो। एक बार किसी ने भगवान से पूछा, आप ऐसा क्यों करते हो कि किसी को इतना सुंदर बनाते हो और किसी को बदसूरत? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात बराबर रखता हूं। बस फर्क इतना है कि किसी की सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी की भीतर। भगवान से एक और सवाल पूछा गया, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या फर्क है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, आसमान में उड़ते पंछी मेरा प्यार है और पिंजरे में कैद पंछी तुम्हारा प्यार। अगर बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो। याद रखना, किसी भी बड़ी कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड जुड़ा होता है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करना ही पड़ता है। जो जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखने का कोई फायदा नहीं। अगर ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो हर उस चीज से मुक्त हो जाओ जो तुम्हें नीचे खींचती है। समय कभी नहीं रुकता। वह ना तो कहता है कि धीरे चलो और ना ही कहता है कि तेज चलो। वह बस यह कहता है कि मेरे साथ चलो। समय और शब्दों का उपयोग हमेशा समझदारी से करो, क्योंकि ये दोबारा नहीं आते। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम उसका इंतजार क्यों करते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 ही वजहों से आता है, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। अगर वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दो। अगर अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और अगर प्रभाव में आया है तो खुश हो जाओ कि भगवान ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। जीवन रंग बिरंगा है, कभी रुलाएगा
तो कभी हंसाएगा। जो खामोशी से सह लेगा वह निखर जाएगा। जो भावनाओं में बह जाएगा वह बिखर जाएगा। हमेशा अपने जीवन में इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, दिल के लिए प्रेम, चेहरे के लिए मुस्कान और बड़ा बनने के लिए माफी। दौलत की गिनती सबको आती है, लेकिन वक्त की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। गलती, ठोकरें और असफलताएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। खुद को खुश रखने के उपाय ढूंढो, क्योंकि तकलीफ तो तुम्हें ढूंढ ही रही है। लोगों से उम्मीद इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। धूल से भरी आंख और जरूरत से ज्यादा भरोसे से भरा दिल हमेशा तकलीफ देता है। दी हुई जुबान और निभाए गए वादे को कभी मत भूलो। याद रखो, कीमती घड़ी पहनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन वक्त की कीमत समझने वाले बहुत कम। कुछ लोग झूठ बोलते हैं इतने यकीन के साथ कि आप सोच भी नहीं पाते कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। ये दुनिया आपकी कदर तब करती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए भूलना सीख लो, क्योंकि इसी में तुम्हारा भला है। एक समय आता है जब या तो दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान ही। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कदर नहीं होती। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। अहंकार और घमंड इंसान को खुद ही अपने रिश्तों से दूर कर देते हैं। इंसान भीड़ में नहीं खोता, वो अकेलेपन में खोता है। और कुछ लोग इतने कमजोर होते हैं कि जहां गुस्सा आना चाहिए वहां आंसू बहा देते हैं। कई बार मन में बहुत कुछ होता है कहने को, लेकिन हम चुप रह जाते हैं। मैंने किसी को आजमाया नहीं, जितना प्यार दिया उतना कभी पाया भी नहीं। कुछ लोग मेरी कमी महसूस नहीं कर पाते, शायद ईश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया है। आप चाहे रिश्ते कितनी भी शिद्दत से निभा लो, लेकिन जो बदलने वाले हैं वो बदल ही जाते हैं। जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं वे आखिर में खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, लेकिन अगर आप रिश्तों और हालातों से तालमेल बैठा लें तो आपकी पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच कहकर मना कर दो। गलत फहमी रखना सबसे बड़ी गलती होती है, और अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें, दूसरों को देखकर नहीं। ये जिंदगी हमारी है, लेकिन इसे दूसरों के लिए जीना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान परेशानी का कारण बनते हैं, इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके अंदर क्या है यह सबसे महत्वपूर्ण है। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में रहता है, और आने वाला कल हमारी मेहनत में छिपा होता है। इस जीवन की सच्चाई यही है कि यह एक बूंद जितना छोटा है, लेकिन इंसान का अहंकार समुद्र से भी बड़ा। यहां हर कोई मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। लोगों से उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि उन्हें आपकी परवाह नहीं। यह रिश्ते बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुश्किल वक्त में मदद का दिखावा करने वाले अक्सर आपकी बर्बादी को देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि मुझे धक्का उन्हीं हाथों ने दिया जिन पर सबसे ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको दुख दे, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान को हिला सकता है, लेकिन आपका शक रिश्तों में चट्टान खड़ी कर देता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। हर किसी के लिए अपने अल्फाज मत बर्बाद करो। खामोश रहो और देखो कि तुम्हें समझता कौन है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दर्द सहना सीख लेता है। रूठने का हक सिर्फ अपनों का होता है,
परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं है, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत है। यह जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन हर क्षण में जीना और सीखना ही हमें बेहतर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्यार अक्सर उन लोगों से हो जाता है जो हमारे लिए सही नहीं होते। रिश्तों की उलझनें सुलझाने के लिए बस जिद की गांठ खोलनी होती है। जब सब्र आ जाता है तो इच्छाओं का शोर थम जाता है। अच्छे लोग हमें खुशियां देकर जाते हैं और बुरे लोग जीवन भर का सबक। आज के युग में लोग धर्म के नाम पर लड़ने को तैयार रहते हैं, पर धर्म के रास्ते पर चलने की किसी में हिम्मत नहीं होती। यह दुनिया बड़ी अजीब है, जहां लोग भाई कहकर आपको इस्तेमाल करते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हीं से साझा करें जो आपके दर्द को समझने के काबिल हों। खुद को दिलासा देने से बेहतर है कि सच्चाई को स्वीकार कर लें, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि आपके लिए वक्त न निकाल सके। अक्सर आप उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी मानते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह तलाशना बंद कर दीजिए। विश्वास रखें, आप खुश रहेंगे। हर रिश्ता खास नहीं होता और हर अपना दिखने वाला शख्स वफादार नहीं होता। जिंदगी में अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो भीड़ से हटकर चलें। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, पर आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खोने का डर सबसे बड़ा होता है, और इसे वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया हो। छोड़ने वाले लोग किसी भी हालात में छोड़ ही जाते हैं, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। दिल दुखता है तो चेहरे की रौनक भी गायब हो जाती है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखें, क्योंकि लोग उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने पर जिसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी भरोसा करना इतना महंगा पड़ जाता है कि आंखों का दर्द भी चीख उठता है। लोग समझदार होते हैं, पर प्यार में दीवाने बन जाते हैं और झूठ को भी सच मान लेते हैं। वक्त से पूछना कि क्या जख्म वाकई भर जाते हैं। अकेले रहना सीखो, क्योंकि खुद के लिए आप ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दर्द से ज्यादा तकलीफ देता है, इसलिए हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखें। मोहब्बत जहर से भी खतरनाक होती है। जो इसे छक लेता है वो ताउम्र मर के जीता है। अगर इस दुनिया में जीना है तो थोड़ा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलते देर नहीं लगती। जो लोग आपको गिराने की कोशिश में लगे हैं वे आपके अपने ही हैं। फर्क को समझिए, आप महंगे हो और हम कीमती हैं। रिश्ता वही टिकता है जिसमें दोनों को एक दूसरे को खोने का डर हो। हर मुलाकात बेवजह नहीं होती। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में धीरे धीरे चलें। मुफ्त में कुछ भी मत लो, क्योंकि दिल सस्ता हो सकता है। जुबान कड़वी हो सकती है, पर दिल साफ होना चाहिए। वक्त बदलने के साथ लोग बदलते हैं, और जो बदलते हैं वो किसी के नहीं होते। दोस्त ऐसे बनाएं जो हालात बदलने वाले हों, ना कि हालातों के साथ बदल जाने वाले। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान तब खोता है जब वह अकेला होता है। कुछ इंसान जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं।
कभी कभी बहुत कुछ बोलने को होता है, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। शायद खुदा ने मुझे ऐसा ही बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वे गए जो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें, दुनिया को देखकर नहीं। जिंदगी अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं, लेकिन आपके अंदर क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। जिंदगी एक बूंद सी है, पर इंसान का अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, लेकिन हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वह आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अपनी बातें हर किसी के लिए बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर चोट आए तो उस रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे और उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती हैं, इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा करें, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी टूटते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं, ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, पर गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले उन्हें छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सच में सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। अक्सर वो लोग छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उसी दिन से वह आपको बर्बाद करने की ताकत रखता है। इश्क करो, पर उतना ही कि आपकी खुद की इज्जत का मजाक न बने। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान से ज्यादा नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जीवन में मोह से शुरुआत होती है
और मोह भंग पर खत्म। किसी को मजबूर मत करो कि वह आपको याद करे, बस चुप रहकर देखो कि उनकी जिंदगी में आपकी क्या अहमियत है। चुप रहना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन जब अन्याय हो तब अपने हक के लिए आवाज उठाना जरूरी है। झूठ सुनने का भी मजा तब आता है जब सच पहले से पता हो। जिंदगी में फिट हो जाने को सेट होना मत समझो। जहां हर बार एडजस्ट करना पड़े वहां रुकना सही नहीं। इरादे कमजोर नहीं होने चाहिए कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाएं। जगह जगह कोशिश करने से बेहतर है कि एक ही लक्ष्य पर मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। आज के दौर में ज्यादा अच्छा होना भी सही नहीं, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी आदत बन जाए। अगर कोई कहे कि आप बदल गए हैं तो समझ लें कि आपने वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। लौटने वाले सिर्फ नाराज होकर जाते हैं, पर टूटकर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग रोज दिल दुखाते हैं, फिर भी उनसे बात करके खुशी मिलती है। अपनों के सताए और ठुकराए लोग कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ जरूर देती है, फिर भी दिल को उससे लगाव रहता है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है अकेले रहना। मोहब्बत और नफरत मामूली शब्द लगते हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान या शैतान बना सकते हैं। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर वक्त पर साथ देने वाले कम। तूफान जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन आपका साथ देता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के बाद शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। इसलिए जीवन में खुद पर भरोसा रखें और सही चीजों का चयन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की जगह आपकी जिंदगी में कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही सबसे सही होता है। अक्सर वही रिश्ते इंसान को सबसे ज्यादा थका देते हैं जो उसका सबसे बड़ा सुकून हुआ करते हैं। जो इंसान दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, उसके दुख का कोई अंत नहीं होता। अब तुम मुझे क्या बदलोगे? मैंने तो रूठना ही छोड़ दिया है। दोस्ती और रिश्ते दोनों जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी का बुरा वक्त हमें सिखाता है कि अकेले रहना और खुद को संभालना सबसे बड़ी कला है। मैंने जिसे भी दिल से चाहा, उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट तो जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गईं ये जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। हमें किसी को हराने का शौक नहीं, बस खुद को आगे बढ़ाने की जिद है। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में मेरी कमी महसूस करोगे, उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में, हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। जिन्हें हम बेहद प्यार करते हैं वही अक्सर हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो हमारी कमजोरी जानते हैं। माफ करना सीखो, लेकिन इतने भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा भरोसा कर लो। जब कोई समझे ही नहीं तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में भावनाओं की कदर न हो, वहां रहने का कोई मतलब नहीं। किसी जरूरतमंद की सच्चे दिल से मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिन्हें जाना है उन्हें जाने दो। आज रुक भी गए तो कल चले ही जाएंगे। किसी को इग्नोर करने और बिजी होने में बहुत फर्क होता है। सपने देखने वालों को रात छोटी लगती है और उन्हें पूरा करने वालों को दिन। खूबसूरती हमारे दिखने में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार में होती है। समाज वो है जो खुदकुशी को स्वीकार कर लेता है, लेकिन प्यार से की गई शादी को नहीं। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, और फितरत देखनी हो तो आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना। मैं प्यार और वार दोनों करना जानता हूं। खामोशियां बेवजह नहीं होती,
कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ और दिल काला, मुंह पर आप और पीछे सांप, यही है दुनिया का सच। वक्त रहते खुद को बदल लो, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो तकलीफ बहुत होगी। आज के द्वार का वही भगवान है जिसके पास पैसा और ताकत है। रिश्तों का दूसरा नाम अब पैसा बन चुका है। आपके पास पैसे हैं तो आपकी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी, लेकिन यह भी सच है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। लोग मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो। प्यार में जब भी भीख जैसा एहसास हो तो पीछे हट जाना बेहतर है। और अगर आपको कभी लगे कि कोई आपको टाल रहा है तो उन्हें दोबारा परेशान मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो वह इंसान आपको अजनबी सा लगने लगता है। जीवन में जब किस्मत और हालात दोनों खराब होते हैं तब इंसान को न सिर्फ बहुत कुछ सुनना पड़ता है बल्कि सहना भी पड़ता है। लेकिन धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पैसा आने पर इज्जत भी आ जाती है, लेकिन यह याद रखना कि वह इज्जत आपके पैसे की होती है, आपकी नहीं। कभी कभी खामोश रहना बेहतर होता है, क्योंकि तमाशा करना मेरी फितरत में नहीं था। मैं सब जानता था पर फिर भी चुप रहा। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुशी का गला घोंट दिया। सच तो यह है कि दिल के मजबूत लोग अक्सर रातों में रोते हैं। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को खुश करने में लग गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। भूकंप और इश्क में एक समानता है। एक मकान को अंदर से तोड़ता है और दूसरा दिल को। जो मेरे सब्र पर हैरान हैं उनसे कह दो, जो आंसू जमीन पर नहीं गिरते वो दिल चीर देते हैं। हम वफादार हैं इसलिए अकेले हैं, अगर बेवफा होते तो भीड़ होती। कुछ लोगों की हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं और ऐसे लोगों की इज्जत करने का कोई मतलब नहीं। जब किसी को अपनों से धोखा मिलता है तो वह फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो हर दर्द मुफ्त में मिला है। हद से ज्यादा यकीन करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मरने के बाद की तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। परेशानियां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह सिखाती हैं कि हमें और कोशिश करनी चाहिए। जब तक विकल्प चुनना न पड़े तब तक समझ नहीं आता कि हमारे लिए क्या जरूरी है। मोहब्बत की सजाएं इतनी भयानक होती हैं कि जिंदगी एक सजा बन जाती है। न जिया जाता है और न मरा। नाराजगी भी मोहब्बत की तरह होती है, इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता। जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि यह दुनिया क्या चीज है। मैं अपनी सारी आदतें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं अकेला जरूर चलता हूं, लेकिन किसी के पीछे कभी नहीं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग की यह कड़वी सच्चाई है कि जिस समाज में कभी मूल्यों और रिश्तों की महत्ता हुआ करती थी, वह आज भौतिकता और स्वार्थ के जाल में उलझ चुका है। एक समय था जब तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी थी, फिर भी लोग मर्यादा का पालन करते थे। और आज जबकि कपड़ों की भरमार है, फिर भी दिखावे की होड़ में मर्यादा को भुला दिया गया है। कभी बेटियां पूरे गांव की संतान मानी जाती थीं, उनकी सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज बेटियां अपने ही घरों और पड़ोस में असुरक्षित महसूस करती हैं। समय ऐसा भी था जब मोहल्ले के बुजुर्गों का हालचाल लिया जाता था, उन्हें सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब माँ बाप तक को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, जैसे वे बोझ बन गए हों। पहले आवागमन के साधन नहीं थे, फिर भी रिश्तों में आत्मीयता थी। लोग मिलने के लिए समय निकालते थे। अब हर घर में गाड़ियां हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन मन में अपनापन नहीं।
इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि अपनों से मिलने की फुर्सत नहीं। एक समय था जब खिलौने कम थे, पर बच्चे साथ खेलते थे, हंसते थे। आज खिलौनों की भरमार है, लेकिन बच्चे मोबाइल और स्क्रीन के कैदी बन गए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि आज इंसान न केवल तकनीक और भौतिकता के गुलाम हो गए हैं, बल्कि एक दूसरे के जज्बातों से खेलने लगे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जमाने से कुछ भी मांगने की आदत मत डालो, क्योंकि ये दुनिया देने के बाद बार बार एहसान जताती है। एक छोटा सा एहसान ऐसा जताएगी जैसे जिंदगी भर का कर्ज दे दिया हो। सच तो यह है कि जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे आंसू और दर्द को सिर्फ ईश्वर समझ सकता है, बाकी लोग तो बस तमाशबीन होते हैं। हम बड़े उसी दिन हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर मुस्कुराने की हिम्मत जुटाते हैं। उम्मीद रखने वाला इंसान 1000 बार हार कर भी हार नहीं मानता। आप किसी को कितना भी समझा लो, अगर उनकी समझ सीमित है तो कुछ नहीं बदलेगा। भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे, इसलिए अगर आपकी अच्छाई के बावजूद आपके साथ बुरा होता है तो चिंता मत करो, समय और भगवान ही उसका उत्तर देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलो, और जब दुख आए तो ईश्वर पर भरोसा रखो। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में सलाह देने वाले साथ देने लग जाएं, तो हर जगह खुशियां ही होंगी। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, क्योंकि कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच बोलने से मन हल्का हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला हमेशा डर में जीता है। दुख सहने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुकून से नहीं जी सकता। इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भागता है, इसलिए किसी के सहारे मत रहो, क्योंकि सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। कभी कभी कोई एक इंसान हमारी मुस्कान छीन लेता है। जब दौलत के कारण आप किसी को सम्मान देने लगते हैं तो समझ लो कि आपने अपना ईमान खो दिया है। मैंने गौर से देखा है कि दिल जैसा दुश्मन कोई और नहीं होता। जुल्म सहने से यहां कातिलों को और ताकत मिलती है। इसलिए अगर जीना है तो अपनी आवाज उठाओ। अपने ही जब धोखा देते हैं तो जिंदगी बिखर जाती है, लेकिन जब वही साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान नहीं, उसकी सफलता बोलती है। असफल इंसान चाहे लाख बातें करे, कोई नहीं सुनता। इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। दूसरों से प्यार पाने की होड़ में खुद को भूल मत जाओ। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी किसी का भाग्य नहीं लिख सकती। अगर जमीर गुलामी का आदी हो जाए तो ताकत भी बेकार हो जाती है। आज के द्वार में अच्छाई का अच्छा फल मिलता है, बस एक कहावत बनकर रह गई है। कुछ लोग इतने खुदगर्ज होते हैं कि दूसरों की खुशियां भी छीन लेते हैं। जिंदगी को ढोंग में मत बिताओ, ढंग से जीना सीखो। सच्चाई को स्वीकार करोगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाओ। अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। खुशी के आंसू तो सभी ने देखे होंगे, लेकिन गम में मुस्कुराना हमने सीखा है। जब सब दरवाजे बंद लगें तब भी कोशिश करना मत छोड़ो। जो चोट अपने ही देते हैं वो किसी एक्सरे में नहीं दिखती। नफरत किसी से नहीं है, लेकिन हर कोई अच्छा भी नहीं लगता। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो स्वीकार किया जा सकता है उसे स्वीकार करो। जो न बदला जा सके, न स्वीकार हो सके, उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। कभी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, उम्मीद देती है। जिंदगी किसी के काम आने के लिए मिली थी, लेकिन हम सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं। जब भी आपका हौसला ऊंचा उठेगा, कोई न कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा, पर आप रुको मत, उड़ते रहो। कोई आपको न समझे तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छे लोग हर किसी की समझ में नहीं आते। अकेले वही होते हैं जो सही फैसले लेते हैं और जीवन में कुछ बड़ा करने की ठानते हैं।
जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। घमंड हमें यह एहसास नहीं होने देता कि हम गलत हैं। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को श्रेष्ठ मानता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। मेरे बुरे वक्त में जो लोग मुझे छोड़कर चले गए, वो मेरे अच्छे वक्त में किस मुंह से लौट कर आएंगे? शीशा टूट जाए और बिखर जाए, ये बेहतर है, क्योंकि दरारें जीने नहीं देती। जो परायों को अपना बना रहा है, वह अपनों को भी खो रहा है। जिनके दिल साफ होते हैं, उनकी किस्मत अक्सर खराब होती है। गलत इंसान कितना भी मीठा बोले, एक दिन वो जहर बनकर सामने आता है। अच्छा इंसान भले ही कड़वा लगे, पर वह एक दिन औषधि बन जाता है। इज्जत हर किसी को चाहिए, पर लोग उसे लौटाना भूल जाते हैं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का अवसर है और आने वाला कल एक नई उम्मीद। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंगीन हो, लेकिन हर किसी में गिरगिट की तरह बदलने की आदत मिली। अंधेरे रास्तों ने सिखाया कि कौन मेरे साथ नहीं है। लफ्जों का मतलब भले ही समझ में ना आए, लेकिन लहजे को महसूस कर लेना चाहिए। जिंदगी भी हमेशा साथ नहीं देती, तो दूसरों से क्या उम्मीद रखना। अगर मन और शरीर में संतुलन है, तो सफलता जरूर मिलेगी। भटकता वही है जो अपने संतुलन को खो देता है। दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप खुद के लिए चाहते हैं। जो भी आज बड़े बने हैं, वे कभी छोटे थे। किताबों में पढ़ा था कि इंसान जानवर था, पर आज के दौर में महसूस होता है कि इंसान आज भी जानवर ही है। रिश्ता चाहे जो भी हो, अगर दुख में साथ न दे, तो सुख में उस रिश्ते का कोई महत्व नहीं। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है, वे कभी टिकते नहीं। प्रेम ही रिश्तों को स्थायी बनाता है। दौलत से सुविधाएं मिलती हैं, पर सच्चा सुख अपनों के साथ ही मिलता है। गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि कई बार इससे रिश्ते बच जाते हैं। गहरे रिश्ते टिकते नहीं, क्योंकि वक्त के साथ चेहरों के भाव बदल जाते हैं। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, जिन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है। जो आज आपकी तारीफ करते हैं, वे कल आपको सबसे बुरा कह सकते हैं। हमारी समस्याएं बेवजह नहीं आती, वे हमें बदलने के लिए आती हैं। शौक तभी अच्छे लगते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए स्वाभिमान न बेचना पड़े। पद और पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन मान और सम्मान अनंत है। सरल स्वभाव को कमजोरी न समझें, यह उसका संस्कार है। लोहे को जंग खत्म करता है, वैसे ही इंसान को उसकी मानसिकता। जमाना बदल गया है। पहले इंसान से मिलकर खुश होता था, अब डरता है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वे बार बार साबित कर देते हैं कि वे कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही सही है, क्योंकि अगर वक्त ने तुम्हें बदल दिया तो तकलीफ बहुत होगी। आज के दौर में वही बड़ा माना जाता है जिसके पास पैसा और पद है। रिश्ते भी अब पैसे से तौले जाते हैं। घर में चाहे जितनी भी गंदगी हो, अगर तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी गलतियां माफ हो जाती हैं। यही तो कलयुग है, जहां भले ही बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और काम निकल जाने के बाद सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत चालाक हैं, पर सच तो यह है कि वे खुद अपनी किस्मत खराब कर रहे होते हैं। अगर कोई रिश्ता तोड़ना चाहे तो उसे जाने दो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन भीख नहीं मांगी जाती। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, उसे अपने पति का साथ और अपनापन चाहिए। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक भी बनकर आते हैं। किसी और की तारीफ करने की जरूरत नहीं होती जब अपना हमसफर ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन उन्हें भी रोना पड़ता है। उस इंसान का दर्द भी समझो जो अब कुछ नहीं कहता। कभी किसी के इतना करीब मत जाओ कि तुम्हारी दूरी उसे अच्छी लगने लगे। वो गलतियां सबसे ज्यादा दुख देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है।
अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह इस दुनिया को अच्छे से समझ चुका होता है। किसी के लिए इतना मत गिरो कि वह तुम्हें उठाने से ही मना कर दे। कुछ लोग बाहर से खूबसूरत होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले। अकेले रहना गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है। गलत होकर खुद को सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना मुश्किल। किसी की आदत बन जाना प्यार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो थोड़ा भी किसी और का हो, वह मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ लोग भोले बनने की ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे उनकी काली करतूतें हमें पता ही नहीं। सच कहा है किसी ने, जो लोग तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहते हो वही तुम्हारा मोल नहीं समझते। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि वह संभल जाए। ज्यादा सीधा होना अच्छी बात नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े बच जाते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि जब वह बदलता है तो खुद पर गुस्सा आता है। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले, तब तक जिंदगी की सच्चाई समझ में नहीं आती। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जिन्हें ज्यादा इज्जत दी उन्होंने ही मुझे गिरा हुआ समझा। अगर कोई आपको टालने लगे तो खुद को दूर कर लो। जिसने तुम्हें दर्द दिया है उसे भी दर्द मिलेगा, और तुम ये देखोगे भी। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। अपना वही होता है जो तुम्हारे लिए खुद को नजरअंदाज न करे। कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो दुश्मन भी रोते हैं। अगर चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर तुम बोल दो तो तुम्हें बुरा मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें खोखला। अपनी ताकत के बल पर जीना सीखो, क्योंकि तुमसे बेहतर साथी कोई और नहीं हो सकता। कभी किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और अगर किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया हंसती है। यही दुनिया की फितरत है। हम वही हैं, रिश्ते भी वही हैं, और रास्ते भी वही हैं। जो बदलता है वह है समय, परिस्थितियां और नजरिया। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जीवित रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं मौन युद्ध से। जब आप सफल होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपके करीब आने लगते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनके साथ हमेशा भगवान होते हैं। महंगे इतने मत बनो कि लोग बुलाने से डरें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग आपको नचाने लगें। एक दिन जमाना भी कदर करेगा, बस जरा यह भलाई की आदत छूटने दो। जिंदगी में हर किरदार को निभाना आसान नहीं होता, टूटना पड़ता है बार बार। लोग कहते हैं कि मेरा सपना टूट गया, हकीकत में टूटी तो नींद थी, सपने नहीं। अगर ऊपर वाले से आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन पर कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिंदगी की वैधता कम हो सकती है, पर इंसानियत का संतुलन कभी कम नहीं होना चाहिए। यह सोच हमेशा अपने मन में रखो। हार कर मत बैठो, थक कर आराम करो। सिर्फ एक बाजी हारी है, जिंदगी नहीं। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, वक्त लगते देर नहीं लगती। कर्ज भी अजीब होता है, अमीरों पर चढ़े तो देश छोड़ देते हैं, और गरीबों पर चढ़े तो शरीर। चुप रहना भी कभी कभी गलत होता है। इतना भी मत चुप रहो कि हर बात के लिए तुम्हें चुप करा दिया जाए। धन न हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और धन हो तो डायरी में लिखे जाते हैं। बर्बादी तब नहीं आती जब दुश्मन हजार हों। बर्बादी तब आती है जब अपने सारे राज अपनों को बता दिए जाए। शुक्रगुजार रहो उन लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त में साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने भरोसा किया कि तुम अकेले मुसीबतों से लड़ सकते हो। समझे बिना किसी को पसंद मत करो,
और समझे बिना किसी को खो भी मत दो। जब कोई तुम्हें रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी आसान हो जाएगी। उनके सामने हमेशा मुस्कुराओ जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी मुस्कान उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। थोड़ा सा घमंड जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां हुकूमत तुम्हारी होनी चाहिए। जिंदगी में टेंशन है, पर मुस्कुराना मत छोड़ो। जीना हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बुरे वक्त में साथ देने वालों की कदर करना। अगर खो दिए तो गूगल भी उन्हें सर्च नहीं कर पाएगा। जब लोग तुम्हें हराने की साजिश करने लगें तो समझ लेना कि तुम्हारी काबिलियत सबसे ऊंची है। सुंदरता सस्ती होती है, पर चरित्र महंगा। घड़ी सस्ती है, पर समय अनमोल। शरीर सस्ता है, पर जीवन कीमती। रिश्ते सस्ते होते हैं, पर निभाना महंगा। दर्द भी उन्हें ही मिलता है जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बोलना तो 2 साल में सीख जाते हैं, पर क्या बोलना है, यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। उन लोगों को अपना समझने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। जरूरत पर मदद नहीं मिलती, और मदद तब मिलती है जब जरूरत नहीं होती। नेकी करने में लग जाओ, दौलत साथ नहीं जाएगी। आजकल रिश्ते सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जहां ज्यादा फायदा वहीं मुड़ जाते हैं। तीर की चुभन से ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई करीबी चुभती बात कहता है। दोस्ती करनी है तो उन लोगों से करो जो पागलपन से भरे हों, क्योंकि जरूरत के वक्त समझदार लोग साथ नहीं आते। दर्द को चीख चीख कर बताने से बेहतर है कि चुपचाप सह लो, रो लो और खुद को संभाल लो। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखो। बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जिंदगी अब स्टेशन जैसी हो गई है, यहां लोग तो बहुत हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। अगर किसी को आपकी मौजूदगी की कदर नहीं है, तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी का मूल्य समझा दो। जब दिल उदास होता है, तो दुनिया की सारी चमक फीकी लगती है। तड़प किसे कहते हैं, ये उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाहत है। खुश रहना वो दवा है जो किसी बाजार में नहीं मिलती, इसे अपने ही भीतर खोजो। अगर सफल होना चाहते हो तो घर से बाहर निकलो, संघर्ष करो, चाहे कितनी भी ठोकरें लगें, पर खाली मत बैठो। अक्सर अपनों से ही सबसे गहरा दर्द मिलता है, ऐसा दर्द जिसे सहने में पैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में सही और गलत की परिभाषा बदल गई है। जब जिंदगी कठिन समय में थिरकने लगती है, तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत होती है। माफी केवल गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा जरूर होता है। झूठ अजीब होता है, जब खुद बोलते हैं तो ठीक लगता है, और जब दूसरे बोलते हैं तो गुस्सा आता है। उम्मीदें इंसान से रखो, फरिश्तों से नहीं। अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को पत्थर मारने लगोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो सच में अपना होता है वो कभी दूर नहीं जाता, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। चाहे हालात जैसे भी हों, शिकायत करने से बेहतर है कि शुक्र करो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते कि कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके इरादे कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन जिनके दिल में नेकी और हौसला हो, उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बना देता है। अपनी अच्छाई और चरित्र पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह यकीनन पछताएगा। व्यक्ति का असली स्वभाव देखना हो तो उसे सम्मान दो, उसकी आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, और अगर उसकी नीयत जाननी हो तो उसे कर्ज दो। लेकिन अगर उसके गुण देखना चाहते हो तो उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। हर बार दूसरों की मर्जी के मुताबिक ढल जाना संभव नहीं। मेरा भी एक वजूद है, मैं कोई आईना नहीं हूं। मृत्यु का डर केवल उन्हें होता है जिनके कर्मों पर दाग होता है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं,
और हमारे खून में ही साहस और शक्ति है। संसार का यही नियम है कि जहां सहयोग है वहां वियोग भी होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता, न इस लोक में और न परलोक में। अत्यधिक प्रेम अक्सर हमें कमजोर कर देता है। अंधा प्यार हमें बांध लेता है और आगे बढ़ने से रोक देता है। जीवन में अनुमान केवल मन की कल्पना है, जबकि अनुभव हमें सच्चाई सिखाता है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हमारी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे दीपक तेल खत्म होने पर बुझ जाता है, वैसे ही कर्म खत्म होने पर भाग्य भी साथ छोड़ देता है। श्री कृष्ण की ये 10 बातें हमेशा याद रखना। परिस्थितियों को स्वीकारें, धैर्य रखें, क्योंकि यही मानसिक शक्ति का आधार है। अपने कर्म करते रहें, फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होता। मन को नियंत्रित करें, ध्यान और शांति में लीन रहना जरूरी है। सच्चे संबंधों को महत्व दें, ये संबंध कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। अहंकार से दूर रहें, अहंकार इंसान को कमजोर बनाता है। संतोष से जीवन जिएं, संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। माया के मोह से मुक्त रहें, मोह हमें भटका देता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाएं, यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। सेवा और दान में संलग्न रहें, इससे आत्मिक संतोष मिलता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म से कोई हमारा दोस्त नहीं होता और न ही कोई दुश्मन। यह तो हमारे व्यवहार, घमंड और सोच से तय होता है। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जब अपने ही सीमा पार कर दें तो उनके खिलाफ खड़ा होना भी धर्म है। अपने आप को दोष मत दो और न ही आवश्यकता से अधिक प्रशंसा करो। सुनने की कला सीखो, क्योंकि यह आपको बुरे बोलने वालों से भी फायदा पहुंचा सकती है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियों से सीखकर अपना भविष्य संवार लेते हैं। जैसे मधुमक्खियां सूखे फूलों से भी शहद निकाल लेती हैं, वैसे ही समझदार लोग हर कठिन परिस्थिति से भी कुछ न कुछ हासिल कर लेते हैं। एक मां अपने बेटे से बंदूक तानकर कहती है, अगर मैंने यह गोली चला दी तो तुम मर जाओगे। बेटा हंसता है और कहता है, मां मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मां पूछती है, क्यों? बेटा जवाब देता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तब मां मुस्कुराकर कहती है, बेटा जब मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकती तो सोचो, जिसने तुम्हें बनाया है वह तुम्हारे साथ कभी बुरा क्यों करेगा? इसलिए जिंदगी में चाहे जैसा भी समय आए, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। धन और बल जीवन के फल हैं, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की वह राह है जो हमें सच्ची खुशियां और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो लोग प्रतिशोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ये जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही आपके सच्चे साथी हों, क्योंकि कई बार मुश्किल समय में वही लोग मददगार साबित होते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। यदि कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की 2 कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को बताता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। ऐसे में मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जब तक कोई काम नहीं किया जाता वह असंभव ही लगता है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में चाहे तकलीफें कितनी भी हों, हिम्मत मत हारें। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। धन और बल जीवन के फल हैं, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की वह राह है
जो हमें सच्ची खुशियां और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जो लोग प्रतिशोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं, वे ही जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। ये जरूरी नहीं कि मीठे बोलने वाले ही आपके सच्चे साथी हों, क्योंकि कई बार मुश्किल समय में वही लोग मददगार साबित होते हैं जिनसे आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। यदि कोई आपके दर्द को नहीं समझता तो उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को बताता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। ऐसे में मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझते। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा रखें, क्योंकि दूसरों के सहारे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। जब तक कोई काम नहीं किया जाता, वह असंभव ही लगता है। मिट्टी के मटके और परिवार की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। सफलता का आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। जिंदगी में चाहे तकलीफें कितनी भी हों, हिम्मत मत हारें। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वह समंदर को सूखा नहीं सकती। इच्छाएं समुद्र की तरह असीमित होती हैं, और जितना अधिक उनकी पूर्ति का प्रयास करते हो, उतना ही उनका शोर बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ छल करता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी गलतियां बताता है उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। रिश्तों में ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग साथ रहकर चुगली और धोखा करते हैं, उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों को विषाक्त बना देते हैं। जीवन में संघर्ष हमें पिता से, संस्कार मां से और भरोसा दोस्तों से मिलता है, लेकिन दुनिया छल और कपट करना खुद सिखा देती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार का सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन केवल दुख लाता है। ब्लेड की धार तेज होती है, लेकिन वह पेड़ नहीं काट सकती। इसी तरह हर इंसान अपनी काबिलियत में श्रेष्ठ होता है, इसलिए कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करें। घर से बाहर निकलते समय दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि बाहर की दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर लौटते समय सिर्फ दिल लेकर आएं, क्योंकि वहां आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है। इंसान तब सबसे अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। अपने जीवन में अपनेपन को महत्व दें। जो लोग आपका दिल तोड़ते हैं या आपका विश्वास छलते हैं, उनसे दूर हो जाएं। याद रखें, रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां विश्वास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाई चाहे जितनी भी हो, मन और आत्मा को स्थिर रखें, क्योंकि जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच टकराव लाजमी है। इंसान की सोच उसे मालिक या नौकर बनाती है। जो लोग केवल बातें नहीं करते बल्कि कुछ कर गुजरने का संकल्प रखते हैं, वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। वक्त के साथ जो खुद को बदल लेते हैं, वही अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर पर अटूट भरोसा रखो, वह कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। दुनिया चाहे कितनी भी बुरी क्यों न लगे, यह कहने से पहले खुद को और दूसरों को दोष देने से बचो। ये समझ लो कि हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है। ऐसे में कोई तुम्हारा सहारा कैसे बनेगा? अगर किसी को कष्ट में देखकर तुम्हारे दिल में भी दर्द होता है, तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। पैसे से केवल पेट भरता है, लेकिन दिल की भूख सिर्फ भावनाओं से शांत होती है। जिनकी आंखें आंसुओं से नम नहीं होती, इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें कोई गम नहीं है। गम छुपाकर हंसने वाले भी कम नहीं होते। जब कोई हमेशा हंसता हुआ दिखे, तो जरूरी नहीं कि उसे कोई दर्द न हो सकता है उसने अपने गमों के साथ जीना सीख लिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, बल्कि अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि
शब्दों से कहीं ज्यादा प्रखर होती है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। सच्चे साथी कभी हालातों का बहाना नहीं बनाते, वे हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाते हैं। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। जीवन की जंग में सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाले बहुत कम। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो भगवान या भाग्य को दोष देने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। हाल पूछने से कोई हाल ठीक नहीं हो जाता, लेकिन यह एहसास जरूर होता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। हर कोई चाहता है कि दिल टूटे भी ना, साथ छूटे भी ना और कोई रूठे भी ना, परंतु इसके लिए प्रेम और समझ की आवश्यकता होती है। प्रेम और लगाव में बड़ा अंतर है। प्रेम तुम्हें आजाद करता है, जबकि लगाव तुम्हें बांधता है। समाज से धीरे धीरे नेकियां और सच्चाई गायब हो रही है। सत्य एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा है, इसका शहद मीठा है, पर डंक का खतरा भी उतना ही है। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह होते हैं। जितना हम दूसरों को देते हैं, वह हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। जो वास्तव में अपना होता है, वह तुम्हें रोने ही नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ खुद से नहीं हारना चाहिए, फिर कोई और तुम्हें हरा नहीं सकेगा। आजकल चालाकी, चतुराई और कपट को होशियारी कहा जाता है। हम एक खुली किताब थे, पर अफसोस सभी अनपढ़ों के हाथ लग गए। साथ निभाने के लिए स्वार्थ छोड़ दो, पर स्वार्थ के लिए साथ कभी मत छोड़ो। तरक्की मिले तो यह मेहनत की बात है, और अगर न मिले तो यह किस्मत की बात है। यह सब नजरिए पर निर्भर करता है। चांद को फर्क नहीं पड़ता कि वह किसे रोशनी देता है। रोने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पर आत्मसम्मान की मौत जरूर हो जाती है। खुद का मान रखो और चाहो तो दूसरों का भी। हमारे पास कहने के लिए जीभ है, लेकिन सुनने के लिए कान भी। मन एक सफेद कपड़े जैसा है, जिसे जिस रंग में डुबाओगे वह उसी रंग में रंग जाएगा। इसलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर कदम उठाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य, कर्म और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। इन तीनों को अपनाकर सच्चे सुख और शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाई से गिरा दिया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता है, उसकी मुस्कान को ऊपर वाला कभी नहीं छीनता। और उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अगर आज मेहनत कमाई से ज्यादा है, तो जल्द ही कमाई मेहनत से भी ज्यादा होगी। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न बचे। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल भी तुम्हारे साथ रहें। इंसान तब सफल होता है जब वह दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलने का प्रयास करता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं, वह केवल पैसा नहीं, बल्कि अपनापन, परवाह और थोड़े से समय का एहसास है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सही व्यक्ति की खोज में सच्चे व्यक्ति को मत खो देना, क्योंकि पूर्णता केवल कल्पना है और सच्चाई वास्तविकता। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले समय के भी होते हैं। जिस व्यक्ति के पास सच बोलने की हिम्मत होती है, वह अक्सर नफरत का पात्र बन जाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं,
क्योंकि आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलते। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता आंसुओं के लायक है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। चुपचाप सहने वाले अच्छे कहलाते हैं, लेकिन बोलने वाले अक्सर बुरे। अगर दुनिया की नजरों में तुम्हारी चमक चुभने लगे तो समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। जैसा लोग चाहते हैं वैसे मत बनो। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा दो। जो लोग सब्र रखते हैं वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास है, जो जमीन पर नहीं दिलों में उगता है। कभी कभी फुर्सत में सोचो, हमने वक्त और प्यार के सिवा और मांगा ही क्या था। लेकिन आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना गलती बन गया है। लोग इसे दिखावा मानने लगे हैं। मुस्कान ढूंढने के लिए किसी बात या वजह की जरूरत नहीं, वह खुद हमारे भीतर है। नफरत कमाना भी आसान नहीं है। लोगों की आंखों में टिकने के लिए कुछ खूबियां तो होनी चाहिए। असली रुतबा खामोशियों का होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। जरूरी नहीं कि सभी की नजरों में सही बनो। कुछ लोगों की नजरों में टिकने का मजा ही अलग है। दिल और सजदे में सिर दोनों झुकने चाहिए, वरना यह इबादत अधूरी है। जीभ सभी के पास होती है, लेकिन उसे संभाल कर रखने वाला ही कमाल करता है। अपनों से मिलना और बात करना जरूरी है, वरना दीवारों पर कितना भी पेंट करवा लो वे कभी बोलती नहीं। लोग केवल दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में अड़ने के लिए नहीं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो। हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और आशीर्वाद कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिख कर व्यक्त करें। यदि आप हमारे सीक्रेट रक्षक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।